जय हिंद, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आज हम आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल का वैसे तो कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन फिर भी इसका अर्थ उपपद दिया है और बताया जाता है। आर्टिकल, उपपद का मतलब किसी पद के पहले आना। आर्टिकल वैसे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक डिफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल क्या? डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। डिफिनिट का मतलब निश्चित। और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। तो डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल हमेशा ध्यान रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है एन। इनडिफिनिट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए और एन। ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। अगर कोई अर्थ पूछे तो दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। हमेशा इसका मतलब ये हुआ कि इनडिफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के पहले आती है। अब सिंगुलर नाउन क्या है? तो सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है एक विषय वस्तु, कोई भी चीज़ हो मात्र एक हो, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। कितनी हो? एक। तो इनडिफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के, एक हो गया ए, दूसरा हो गया एन। अब हम आज डिटेल से देखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित। तो इनडेफिनिट दो प्रकार के, ए और एन। इसमें तो वैसे काफ़ी रूल्स लोग बताते हैं, और जबकि सीधा सा एक ही रूल आप लोग पढ़ें और सभी रूल्स जो 30, 40, 50 ठो हैं, सभी रूल के लिए ये कॉमन रूल जो सब में अप्लाई आपको करना है। और बस हाँ, आपको पढ़ना आना चाहिए, यानी कि पढ़ना आना ही चाहिए। इसके लिए आप पर डे क्या कर सकते हैं? रोज़ाना एक पेज इंग्लिश में, गलत ही पढ़िए लेकिन पढ़िए ज़रूर। इसलिए जैसे जैसे आपकी पढ़ने की हैबिट हो जाएगी वैसे वैसे आपके आर्टिकल्स मजबूत हो जाएगा। श्योर रहिए आपसे बनेगा। जैसे कि अगर मैं सीधा सा रूल जो बताऊं तो आप एन को समझिए। एन यानी कि इनका दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ये अनिश्चित चीज़ों के पहले आते हैं। रूल क्या है? अगर आपका बोलने पर, अगर आप बोलते हैं, अब बोलने में अगर आपकी साउंड यानी कि आवाज़ आ से लेकर, कहाँ से लेकर? आ से लेकर आहा तक में अगर पहला वर्ड यानी कि पहला शब्द, पहला अक्षर अगर आ से लेकर के आहा तक में कोई भी आ गया तो आप निश्चिंत होकर के एन लगाइए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आ से लेकर के आहा तक, आ से लेकर के आहा तक, आ ई ऊ ए ओ अंग आ, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के स्वर अक्षर, अगर हिंदी के स्वर अक्षर का पहला ही वर्ण हो तो आपको एन का यूज करना है। लेकिन अगर का से लेकर के
ज्ञा तक का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी अगर अक्षर आ जाए, का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी अक्षर आ जाए तो आप सीधे ए भरिए। अर्थात ए एन का सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने में अगर आपकी साउंड का से लेकर के ज्ञा तक का निकले तो ए, लेकिन पढ़ने पर यदि आ से लेकर के आहा तक के साउंड अर्थात आवाज़ निकले तो ऐन का प्रयोग करेंगे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इसे क्या बोलेंगे, हीरो, क्या बोलेंगे, हीरो। तो आप अपने समझने के लिए हिंदी में लिखें, और हिंदी में लिखने के बाद जो पहला वर्ण है क्या है, हा, हा, हा। क्या आ से आहा के बीच का है? बिल्कुल नहीं है। हा जो है तो का से ज्ञा के बीच का है। तो आप जान गए होंगे कहाँ कहाँ के बीच का है, का से ज्ञा का, इसलिए क्या आएगा, ए। इसे बोलेंगे ए हीरो। इसी तरह अगर मैं कहूँ ऑनेस्ट, क्या बोलें, ऑनेस्ट, तो लोग इसे क्या पढ़ेंगे, लोग जो पढ़ते हैं तो हॉनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वास्तव में ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो समझ गए होंगे क्या आया है पहला अक्षर, आ। क्या आया है, आ। आए तो एन, इसलिए इसके पहले क्या आता है, एन। अब यहीं पर कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि गलत बता देते हैं, कह देते हैं कि यदि अंग्रेजी के वोवेल आए, यानी कि ए ई आई ओ यू, क्या, वोवेल यानी कि स्वर, ए ई आई ओ यू अगर आ जाएं तो क्या कहते हैं, एन आएगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ए ई आई ओ यू आए तो एन आएगा। देखिए एच है ना, फिर भी एन आया है। इस तरह कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर आ से लेकर के आहा तक, अगर आ से लेकर के आहा तक के कोई भी अक्षर आए तो आपको एन भरना है, लेकिन का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी अक्षर के पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि और एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ईयर हो गया, ईयर, ईयर सबसे ज़्यादा लोग ईयर को इस तरह लिखते हैं, जबकि ईयर इस तरह होता है। और चूँकि या आया ना, इस कारण से ए आएगा, क्योंकि ये का से ज्ञा तक के बीच का शब्द है। इसी प्रकार मैं ई ए आर ईयर लेता हूँ, जिसका अर्थ कान होता है। क्या होता है, कान। तो ईयर को ईयर लिखते हैं, क्या आया, ई। ई आया तो एन, इसलिए एन। इसी तरह एम ए शॉर्ट फॉर्म में अक्सर 10वीं 9वीं में पूछा जाता है, 11वीं 12वीं में भी। एम ए को लोग यम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यम। या के कारण क्या लोग यूज कर देते हैं, ए, जबकि ए होता है। ए कहाँ के बीच का है, आ से आहा तक के बीच का। ए आ से आहा तक के बीच के होने के कारण क्या आएगा, एन। इसी तरह बी चूँकि बी किसके पहले है, का के, का से लेकर के ज्ञा तक के बीच का है, इसलिए बी ए के पहले क्या आएगा, ए। बुड वाह होता है ना, इसलिए ए, क्योंकि का से ज्ञा तक के बीच का है। जबकि एर, लोग इसे हेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेयर। हे पढ़ेंगे तो हाय आ जाएगा। और जबकि आयर होता है, आयर होने के कारण क्या आएगा, एन, क्योंकि आ से आहा तक के बीच का शब्द है। इसी तरह है हेयर के पहले ए, हा है ना, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, आवर, HOUR, आवर।
लोग गलत पढ़ देते हैं, हावर पढ़ देते हैं। आवर, आवर मीन्स घंटा, 1 घंटे 2 घंटे, तो आ है ना, आ होने के कारण क्या आएगा, एन, आवर। इसी प्रकार हम क्या ले लें, जैसे कि यूरोपियन, क्या लें, यूरोपियन, इसे पढ़ेंगे यूरोपियन। अब इसे अगर हम यूरोपियन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। या है ना, या होने के कारण का से ज्ञा तक के बीच का शब्द है, इसलिए क्या आएगा, का से ज्ञा तक के बीच के होने के कारण ए आएगा, इसलिए इसे पढ़ेंगे, सॉरी इसके पहले क्या आएगा, ए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इनडेफिनिट आर्टिकल को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द। थैंक यू सो मच।